जय हिंद दोस्तों, आपके सामने ये सेशन 1 का सेकंड वीडियो आया हुआ है। इसमें हम फाइनली आगे के क्वेश्चन देखेंगे और कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कि फाइनली सेकेंडों पे सॉल्व होंगे। उसके लिए बेस्ट अप्रोच जो रहेगी वो मैं आपको पूरी बताऊंगा, सारी अप्रोच बताऊंगा, लेकिन एग्जाम में किस तरह से आपको उसको सॉल्व करना है, क्या अप्रोच को यूज करना है, वो सारी चीजें भी बताऊंगा। तो उस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। चलिए, ये दिया हुआ है, ये बिल्कुल सामान्य सा क्वेश्चन है जो कि फाइनल एग्जाम में आया हुआ है और बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। इक्वल में 3440 दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे डायरेक्ट अगर हम देख पा रहे हैं तो यहाँ पे 80 में से 40 माइनस करोगे तो यूनिट प्लेस में ये आंसर नहीं हो सकता, ये आंसर नहीं हो सकता, तो बी और डी ऑप्शन खत्म हो गए। अब बचे हैं ए और सी में से कोई एक ऑप्शन बचा है। तो अगर मैं, अच्छे समझना, अगर मैं फाइनली 5 में से 4 माइनस करता हूं तो 1 आएगा और 7 में से 3 माइनस करता हूं तो 4 आएगा, तो 4140 फाइनल आंसर होगा। इसको हम डिजिट सम से भी यूज कर सकते थे। अगर मैं 7 5 12 8 20 देख रहा हूं, माइनस एक्स करता हूं, 7 3 कितना हो जाएगा आपका, 7 4 11 मतलब 2 हो जाएगा। क्लियर। अब दो 2 माइनस एक्स इक्वल्स टू 2 कब होगा, जब एक्स की वैल्यू क्या होगी, 0, और एक्स की वैल्यू 0 चेक करते हैं तो पहला ऑप्शन दिख रहा है 9, और 9 यहाँ पे फाइनल आंसर होने वाला है। तो ए ऑप्शन यहाँ पे फाइनल आंसर होगा जो कि क्या बनाएगा, 9 बनाएगा। तो पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेकेंड क्वेश्चन में अच्छे समझना, 135% परसेंट का कोई लेना देना नहीं है, आपको मैं पहले बता चुका हूं। 5 3 8 और 1 9 हो गया, ठीक है। 9 का मतलब अगर मैं बात करता हूं तो मैं 0 लिख लेता हूं, तो ये हो गया 0, ठीक। इनटू 3 4 7 और 2 9 हो गया, मतलब ये भी 0 होगा। फिर ये 3 4 7 ये हो गया 0, मतलब पूरी वैल्यू आपकी कितनी होने वाली, 0। तो 0 चेक करना है या 9 चेक करना है कि ऑप्शन में क्या बनेगा। तो ऑप्शन में 0 या 9 चेक करने के लिए हम गए 4 1 1 6 1 7 और 3 10 हो जाएगा, 10 मतलब 1 आएगा। 4 और 2 6, 6 और 3 9, 9 और 3 12, 12 मतलब कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक। 3 3 3 9 हो गया, ये हो गया 5 हो गया, ठीक। 4 और 5 9 हो गया, 5 3 8 और 1 9 आ जाएगा, 9 9 18 मतलब 9 आ जाएगा। तो डी ऑप्शन 9 हो गया जो कि फाइनल आंसर होने वाला है। तो अप्रोच देखिए कि अप्रोच किस तरह से लग रहा है और किस तरह से आपको फाइनली देखना है क्वेश्चन में कैसे बनने वाले हैं, याद समझ में आ गया। तो डी ऑप्शन यहाँ पे फाइनल आंसर होने वाला है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हाँ, यहां समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक। इसको मैं आपको 2 से 3 तरीके से बताऊंगा, लेकिन इंपॉर्टेंट सबसे ऑथेंटिक अगर आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से करना है तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट देख लेना था। अब लास्ट के 2 डिजिट अगर आप देखते हो तो लास्ट के 2 डिजिट आपका 81, 81 09 का स्क्वायर करोगे, 09 का स्क्वायर, तो 09 का स्क्वायर होगा 81, सिर्फ 0 अलग कर दिया। 19 का स्क्वायर करते हो तो ये होगा 361, लास्ट 2 डिजिट। 11 का स्क्वायर करते हो तो ये होगा 121, लास्ट 2 डिजिट। और 01 का स्क्वायर करते हो तो 01 आएगा या 1 आएगा, लास्ट के 2 डिजिट आपको ये मिलेंगे। तो 81 किसके स्क्वायर में लास्ट के 2 डिजिट मिल रहा है, 109 के स्क्वायर में। तो ए ऑप्शन यहाँ पे फाइनल आंसर होने वाला है। तो एग्जाम में आपको इसी तरह से करना है, ठीक है। हमने क्या देखा, 81 जो आ रहा है वो लास्ट के 2 डिजिट किसके स्क्वायर में आते हैं, तो लास्ट के 2 डिजिट का स्क्वायर करा, जिसके इक्वल में आते हैं वो फाइनल आंसर होगा। तो ए ऑप्शन यहाँ पे फाइनल आंसर होने वाला है। क्लियर। चलिए इसमें हम मेथड चेक करते हैं। तो मेथड के लिए हम देखेंगे, सबसे पहले हमने क्या किया, 11881 रूट ओवर लिया, इक्वल में एक्स लेट कर लिया, बोथ साइड हमने इसका स्क्वायर कर लिया, स्क्वायर से रूट कैंसिल कर दिया, 11881, तो 8 और 1 9 हो गया, 8 और 1 9 हो गया, 1 इक्वल में एक्स स्क्वायर की वैल्यू आपको क्या चेक करना है, 1 चेक करना है। अभी अगर मैं इसका डिजिट सम करूंगा तो इसका डिजिट सम 9 और 1 10 मतलब 1 आएगा,
क्लियर, ये x की वैल्यू मुझे एक्स स्क्वायर निकालना है तो एक्स स्क्वायर इसका 1 आएगा, ठीक है। इसका करोगे तो x की वैल्यू 2 है तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू इसमें क्या हो जाएगी 4 हो जाएगी। इसमें करोगे तो ये 3 है तो ये कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, और ये 2 है तो ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू 1 के इक्वल में 1 कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ए ऑप्शन। याद रखना एक्स स्क्वायर की वैल्यू 1 चाहिए, मुझे एक्स की वैल्यू 1 नहीं चाहिए, मुझे एक्स स्क्वायर की वैल्यू 1 चाहिए था, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू 1 कौन से ऑप्शन में, ए ऑप्शन, जो कि फाइनल आंसर होगा। और अगर इसके पहले वाले अप्रोच में लास्ट 2 डिजिट मेथड पे जाओगे तो देखते ही साथ तुरंत 10 सेकंड में आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक, अब देखिए 2 अप्रोच है, अच्छे समझना। 29 इसका आंसर नहीं हो सकता, 21 नहीं हो सकता, क्योंकि 29 का स्क्वायर होता है 841, 41 लास्ट के 2 डिजिट नहीं हो रहा है। 21 का भी स्क्वायर 41 होता है, नहीं होगा। 119 131 हो सकता है। 119 में 19 का स्क्वायर करोगे 61 आएगा, 31 का भी करोगे तो कितना आएगा 61, लास्ट के 2 डिजिट होंगे, याद रखना लास्ट के 2 डिजिट 61 बनेंगे, ठीक। तो मैंने 120 का स्क्वायर निकाल लिया। 120 का स्क्वायर होता है आपका 14440, जो आपकी वैल्यू आ रही है 1441161, ये जो है इससे क्या आ रही है, स्मॉलेस्ट आ रही है। तो आंसर जो होगा वो 120 से कम वाला होगा, स्मॉलेस्ट होगा, तो आंसर सी ऑप्शन फाइनल आंसर होगा। ये होता लास्ट 2 डिजिट का अप्रोच, क्लियर, कि लास्ट 2 डिजिट में आंसर जो है वो तुरंत आपका बाहर निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें मेथड पे जाओगे तो मेथड भी एक बार बता देता हूं, ठीक। मेथड में आपको क्या करना है, 14161 इक्वल में एक्स लेट कर लिया, रूट ओवर, क्योंकि वर्गमूल निकालना था, बोथ साइड क्या कर दिया स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर से रूट कैंसिल कर दिया। 14161 इक्वल में एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखेंगे 61119 हो गया, 4 इक्वल में एक्स स्क्वायर की वैल्यू मुझे 4 निकालना है, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर की वैल्यू मुझे 4 निकालना है, तो मैंने सारे ऑप्शन लिखता हूं। पहला ऑप्शन है 129, इसका डिजिट सम करोगे तो ये आएगा कितना 3, इसका स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 9, 121 किया 4 आया, 4 का स्क्वायर करोगे 16 मतलब 7, 119 किया 9 अलग करोगे तो 2 आएगा, 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 आएगा, और 131 करोगे तो कितना आएगा 5, 5 का स्क्वायर करोगे 25 मतलब कितना हो जाएगा 7। तो आपका एक्स स्क्वायर की वैल्यू 4 कौन सा ऑप्शन आ रहा है, सी ऑप्शन, जो कि फाइनल आंसर होगा। ये हो गया मेथड और ये हो गया अप्रोच, कि आपको मात्र 20 सेकंड, 10 से 20 सेकंड में आंसर क्या है, मुझे सामने नजर आ रहा था कि 119 आंसर होगा, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब भाई कुछ लोगों को ये लग रहा होगा कि इस टाइप के क्वेश्चन को देख के कि फाइनल 04 और 94 की सिचुएशन में अब इतना बड़ा स्क्वायर तो हम नहीं निकाल सकते, इसका भी एक अप्रोच है, ठीक है, समझिएगा। 196 दिया है, 186 दिया है, 204 दिया है और 194 दिया है, तो मैंने सबको 200 से कंपेयर कर लिया। तो इसको 200 से कंपेयर करोगे तो 196 में क्या ऐड करें, 200 बन जाए तो 4, इसमें 14, ठीक है। ये 200 जो है कितना ज़्यादा है, मतलब 204 200 से कितना ज़्यादा है, यहाँ ज़्यादा चलेगा, कितना ज़्यादा है 4 ज़्यादा है, मतलब 4 माइनस करना पड़ेगा। और 194 के अप्रोच में अगर 200 बनाना तो क्या करेंगे 6 प्लस करेंगे, ठीक है। अच्छे समझना जो समझाना चाह रहा हूँ। यहाँ पे अगर मैं स्क्वायर देखता हूँ तो सबसे पहले मैंने 200 का स्क्वायर कर लिया, 200 का स्क्वायर आएगा 2 का स्क्वायर 4 0000, क्लियर। अब आपके अप्रोच में जो वैल्यू आ रही है, अच्छे समझना, जो वैल्यू आ रही है वो 41616 आ रही है, जो कि फाइनली किसका 200 से बड़ा स्क्वायर है। जब ये 200 से बड़ा स्क्वायर है तो ये 204 का स्क्वायर बनेगा, तो 204 का स्क्वायर यहाँ पे फाइनल आंसर होने वाला है, याद रखिएगा, ठीक है। 41616 आपका किसका आंसर होने वाला है 204, मतलब 204 ज्यादा बड़ा वैल्यू आएगी, तो 204 यहाँ पे फाइनल आंसर बन सकता है, तो ये याद रखिएगा, ठीक है। अगर वैल्यू 200 के स्क्वायर से छोटी आ रही होती तो फिर हम दूसरी अप्रोच पे जा सकते थे कि स्क्वायर क्या बन सकता है,
वैल्यू एक ही मिल रही है जो 200 से बड़ी है, 204, बाकी और कोई वैल्यू 200 से बड़ी नहीं आ रही है। और 200 का स्क्वायर आपको पता है, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, देन 0000 आ गया। तो फाइनली जो अप्रोच बनने वाली वो ये बनने वाली। क्लियर, समझ में आया? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी तक जितने भी मैंने आपको डिजिट सम कराया हूं, पूरे डिजिट सम में कहीं भी डिवाइड नहीं आया था। अब ये डिवाइड आ गया। अब डिवाइड के लिए एक अलग रूल चलता है, वो डिवाइड के रूल के लिए मैं एक टेबल बनवा देता हूँ, वो टेबल ध्यान रखिएगा। ठीक है, उस टेबल में सबसे पहले आप चेक करेंगे, फाइनली सबसे पहले मैं अप्लाई करता हूँ कि डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2। अगर 2 दिया है तो पहले मैं पूरी वैल्यू लिख लूँ, 2, 5, 4, 7 और 8। अगर ये टेबल को बोला जाता है डिनोमिनेटर टेबल, मतलब हर की सारणी। अगर डिनोमिनेटर में 2 मिलता है तो आप मल्टीप्लाई 5 का करोगे, ऊपर नीचे दोनों जगह। अगर 5 मिलता है तो 2 का करोगे, 4 मिलता है तो 7 का करोगे, 7 मिलता है तो 4 का, और 8 मिलता है तो 8 का। कैसे, अभी मैं बता रहा हूं। इसका डिजिट सम निकालिए, कितना आएगा? 111 का डिजिट सम निकालेंगे तो 111 का डिजिट सम आएगा 7। क्लियर, इसका डिजिट सम निकालेंगे 437 और 1 कितना आ गया? 8 आ गया। ठीक है, इसका कितना हो गया? 8 आ गया, इनटू 471 का डिजिट सम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 13, मतलब 3 आ गया। इक्वल में आपको वैल्यू निकालना है। अपॉन में आपको क्या मिला? डिनोमिनेटर हर में आपको क्या मिला? 8 मिला, मतलब 8 का मल्टीप्लाई नीचे करोगे तो जितना मल्टीप्लाई नीचे उतना ऊपर भी करना पड़ेगा। अब ये मत कर देना कि 7 ऊपर मिल रहा तो 4 का मल्टीप्लाई कर दिए, नहीं, जितना मल्टीप्लाई नीचे होगा उतना मल्टीप्लाई ऊपर होगा। ठीक है, इस पूरे को मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मान लीजिए आप 2 में 5 का मल्टीप्लाई करोगे तो 10 आएगा, और 10 मतलब कितना हो गया? 1। 5 में 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो 10 आएगा, 10 का मतलब 1। 4 का में 7 का मल्टीप्लाई करोगे तो 28 आएगा, 28 मतलब 10 मतलब 1। मतलब ये हुआ है कि आपका जितनी भी वैल्यू आप मल्टीप्लाई कर रहे हो उस मल्टीप्लाई फॉर्म में आपकी जो भी वैल्यू 1 आ रही है, 1 का मतलब ये हो गया कि उसका डिनोमिनेटर में कोई इंपॉर्टेंस नहीं होता। ये मैंने पहले आपको बता चुका हूं जब मैं परसेंट की वैल्यू को अलग कर रहा था, 100 लेके डिजिट सम कर रहा था। क्यों? क्योंकि मैं अगर इसको 2/1 लिखता हूं तो इसको 2 ही पढ़ूंगा, मैं 4/1 लिखता हूं तो 4 ही पढ़ूंगा, 7/1 लिखता हूं तो इसको मैं क्या पढ़ूंगा? 7 ही पढ़ूंगा। अपॉन में 1 का कोई इंपॉर्टेंस नहीं होता है, इसलिए ये पूरी की पूरी वैल्यू 1 बन जाएगी। ठीक है, 7 और 8 का मल्टीप्लाई करोगे 56 आएगा। 56 का डिजिट सम निकालोगे तो कितना आएगा? 2 आएगा, तो मैंने 2 लिख दिया। प्लस 8 3 का कितना हो जाएगा? 24, मतलब 6, और दोनों को ऐड करोगे तो कितना आएगा? 8 आएगा। ऑप्शन में 8 चेक करना है तो 5 और 4 कट करा तो 6 और 2 8 आ गया। ठीक है, यहाँ पे 6 और 3 कट करा तो कितना आ गया? 7 आ गया। 6 2 8 2 10, 10 और 16, 16 मतलब 7 आ गया। 8 और 2 ऐड करा, 6 4 8 कैंसिल कर दिया, यहाँ पे 2 आ गया। तो 8 के इक्वल में 8 कौन सा ऑप्शन मिल रहा है? ए ऑप्शन, जो कि फाइनल आंसर होने वाला है। तो डिवाइड के फॉर्म में फाइनल आंसर आपका ये होने वाला है। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे समझिएगा। 113 का डिजिट सम में डायरेक्ट जा रहा हूं, 5 इंटू 411 का हो गया 6, माइनस 1127 पे जाते हो तो 1127 पे कितना हो गया? ये 7 2 9 कट होके कितना बचा? 2। 2 और 3 कितना हो गया? 5, इक्वल में कितना आ जाएगा? x माइनस 1। ठीक, 5 और 6 कितना हो जाएगा? यहाँ पे देखो 5 नीचे मिला तो 2 का मल्टीप्लाई नीचे, 2 का मल्टीप्लाई ऊपर। 5 और 6 कितना हो गया? 30। 30 माइनस 4 इक्वल में x माइनस 1, तो 30 में से 4 माइनस करेंगे तो 26 आएगा, x माइनस 1, और 26 का डिजिट सम करेंगे तो 8 आएगा, x माइनस 1। तो x की वैल्यू क्या पुट करी जाए? 9। 9 में से 1 माइनस करोगे तो क्या आएगा? 8 आएगा। तो 9 में से 1 माइनस करेंगे तो 7 और 2 9 हो गया, 4 3 1 को ऐड करोगे तो 8 बनेगा। ठीक है, 8 और 1 9 हो गया, 7 आएगा। 9 ये आ गया, 2 3 5 5 3 8 और 1 कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। ठीक है, 6 2 1 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो 9 कौन सा ऑप्शन बन रहा? 1 2 9 3 3 9 ऑप्शन बन रहा है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे फाइनल आंसर होने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
नेक्स्ट अप्रोच, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम में इस क्वेश्चन को देख के बहुत सारे लोगों को डर लगता है, लेकिन इस क्वेश्चन में भी हम डिजिट सम अगर हमें पता है तो फाइनली ये कुछ ही आपके सेकेंडों में ये आंसर आ सकता है। ठीक, अप्रोच के लिए यदि आपने ये वाला सेशन देख रहे हो तो इसके पहले आपको जो बेसिक सेशन पढ़ाया गया है कल का, वो पहले सेशन देख लीजिए, फिर इस वीडियो को देखिएगा तो चीजें समझ में आएगी। डायरेक्ट इस वीडियो को देखने आएंगे तो चीजें कुछ भी समझ में नहीं आने वाली, क्योंकि आपका जो बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक सेशन था वो कल एक सेशन हो चुका है, आज ये सेकंड सेशन है। ठीक है, चलिए 0.02, ठीक है। तो m की वैल्यू अगर मैं बात करता हूं तो 02 को ऐड करेंगे डिजिट सम तो ये आएगा 2, प्लस 02 को ऐड करा 2 का स्क्वायर करा 4, प्लस 002 को ऐड करा 2 का स्क्वायर करा 4, 4 4 8 और 10 आ जाएगा। 10 का मतलब क्या हो गया 1। n की वैल्यू निकालोगे तो n क्या आ गया, इसको ऐड करके 3, इसको ऐड करोगे 0.33 को 6, 6 का स्क्वायर 36 मतलब 9, और यहाँ भी कितना बनेगा 9, इसको कट करोगे तो इसका डिजिट सम कितना आ रहा है 3 आ रहा है। तो m प्लस n की वैल्यू आपकी आना चाहिए 3 प्लस 1 कितनी आएगी 4 आएगी। ठीक है, तो हमने 4 ऑप्शन में चेक करने बैठे तो 9 आ गया, 5 3 1 9 आ गया, ये 9 खत्म किया तो यहाँ पे आया 3, 8 और 1 9 आ गया, 9 9 6 2 आया 8, 9 8 1 9 6 7 और 6 13 13 मतलब कितना आ जाएगा 4। ठीक है, 9 खत्म 5 6 और 3 9 खत्म, 5 और 2 बचा मतलब 7 आया। तो 4 के इक्वल में 4 कौन सा ऑप्शन आ रहा, सी ऑप्शन, जो कि फाइनल आंसर होने वाला है। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए, ये दिया है 1/0.1 का होल स्क्वायर, 0.01 का होल स्क्वायर, 0.5 का होल स्क्वायर और 0.05 का होल स्क्वायर, ये दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिजिट सम अप्लाई करेंगे तो 1 अपॉन इसका डिजिट सम करोगे तो क्या आएगा 1 आएगा, और 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 आएगा, प्लस 1 अपॉन इसमें भी जस्ट सेम वही होगा, 001 का ऐड करोगे 1 आएगा, 1 का स्क्वायर 1 आएगा, इसको करोगे तो 1, 0 और 5 को ऐड करोगे तो 0 प्लस 5 हो जाएगा 5, और 5 का स्क्वायर कर दोगे तो कितना हो जाएगा 25, मतलब कितना आएगा 7, मतलब ये 7 बनने वाला है, और ये वाली वैल्यू भी 5 का स्क्वायर करके 7 बन जाएगी। अगर अपॉन में 7 आ रहा है तो मल्टीप्लाई, मैंने अब भी टेबल बनवाया था, किसका करोगे 4 का, तो ऊपर भी 4 का, यहाँ भी 4 का और यहाँ भी 4 का, तो 7 और 4 ये मल्टीप्लाई होकर 28 मतलब 10 बनाएंगे, 10 मतलब कितना बनेगा 1, ये भी पूरी वैल्यू क्या बन जाएगी 1। तो आपके पास जो वैल्यू बच रही 1 प्लस 1 प्लस 4 का 1 में मल्टीप्लाई करोगे 4 प्लस 4, सबको ऐड करोगे तो टोटल आ गया 10, 10 का मतलब क्या होगा डिजिट सम से 1। तो ऑप्शन में चेक करा, 5 और 4 9 को कट कर दिया तो यहाँ पे डिजिट सम 1 आ रहा है, 4 4 1 को ऐड करा 9 आ रहा है, 4 और 1 को ऐड करा 5 आ रहा है, 4 1 1 ऐड करा तो कितना आ रहा है 6। तो 1 के इक्वल में 1 कौन सा ऑप्शन आ रहा है, ए ऑप्शन। ए ऑप्शन यहाँ पे फाइनल आंसर होने वाला है। क्लियर, समझ में आ गया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें क्या करना है, कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है वो बताना है। तो यहाँ पे एक रूल होता है कि जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है वो कैसे परफेक्ट स्क्वायर बनेगा और कैसे नहीं बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका एक होता है लास्ट टू डिजिट पैटर्न, ये हम पढ़ेंगे कहाँ पे, जब परफेक्ट स्क्वायर का चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, कि कोई भी स्क्वायर 1 से 24 तक के लास्ट के 2 डिजिट को फॉलो करता है, पहली बात। दूसरी कंडीशन आप ये याद रखिएगा कि किसी भी स्क्वायर का जो डिजिट सम होता है वो या तो 1 होता है या 4 होता है या 9 होता है या 7। डिजिट सम मतलब अंकों का योग, डिजिट सम मतलब क्या हो गया, अंकों का योग। अंकों का योग या तो 1 मिलेगा या 4 मिलेगा या 9 मिलेगा या 7 मिलेगा, इतना ध्यान रखिएगा। अब इसका डिजिट सम निकाल लेते हैं, 4 और 5 9 हो गया, 5 2 7 3 10, 10 मतलब कितना आ गया 1 आ गया। ठीक है, इसका डिजिट सम निकालते हैं, 9 6 और 7 13, 13 और 7 कितना हो जाएगा 20, 20 और 7 27 मतलब 9 हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद अगला निकालते हैं, 6 और 1 कितना आ गया 7, 8 और 1 9 कर दीजिए, ये हो जाएगा 12, 12 और 6 कितना हो जाएगा 18, 18 मतलब कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। ठीक है, ये 9 आया, 8 और 1 9 आया, 7 और 7 कितना आ गया 13,
13 और 6 19 हो जाएगा। 19 मतलब कितना हो जाएगा, 20 मतलब कितना हो जाएगा 2। तो 2 हमारा ये डिजिट सम 2 आ रहा है, तो इसके अंकों का योग 2 आ रहा है। बाकी के अंकों के योग को अगर हम चेक करते हैं तो इसके अंकों का योग जो है देखिए 1 आ रहा है, इसके अंकों का योग 9 आ रहा है, इसके अंकों का योग 9 आ रहा है। और पूछा था कि कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो हमारा जो परफेक्ट स्क्वायर है उसके अंकों का योग या तो 1 या 4 या 9 या 7 मिलेगा। ऐसे 3 ऑप्शन में मिल रहे हैं, ए बी सी में, डी में नहीं मिल रहा है, तो डी यहाँ पे हमारा फाइनल आंसर होने वाला है, क्योंकि इसका डिजिट सम 2 मिलेगा। और यहाँ पे फाइनली भी किसी भी स्क्वायर का जो डिजिट सम होता है वो 1497 होता है, 2 किसी का नहीं होता है। तो यहाँ पे फाइनल आंसर नॉट स्क्वायर वाली कंडीशन में कौन आएगा, डी आएगा। तो डी यहाँ पे फाइनल आंसर होने वाला। इस पूरी कंडीशन के कि लास्ट के 2 डिजिट क्या होता है, 1497 क्या होता है, हम नेक्स्ट क्लास में इसी के आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। स्क्वायर चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं, जिसमें बहुत सारी चीजें आपको बताई जाएगी। अभी एक बेसिक कॉन्सेप्ट से आपको रूबरू कराया गया है, बताई गई है बेसिक कॉन्सेप्ट। तो ये सारी चीजें आपको आगे के चैप्टर में मिलने वाली है। तो आगे के चैप्टर में ऐसी ही जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो पाने के लिए ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। चलिए मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत।